नमस्कार दोस्तों। एसबीआई प्रीलिम में हमें सिलेक्ट होना है और वर्ष 2019 और 2020 की प्रीलिम परीक्षा की स्टडी करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 2021 में कट ऑफ सामान्य वर्ग के लिए लगभग 65 प्लस माइनस 3 गुजरात में और 72 प्लस माइनस 3 मध्य प्रदेश में रहेगा। एसटी के अंदर ये कट ऑफ 25 और 30 के आसपास गुजरात और मध्य प्रदेश में रहेगा। बाकी एससी और पिछड़ा वर्ग में एससी में 5% कम रहेगा जो हमने बोला है 65 और 72 से, और पिछड़ा वर्ग में तो लगभग यही रहेगा जो सामान्य वर्ग का है 65 प्लस माइनस 3 और 72 प्लस माइनस 3। 2019 और 2020 में कट ऑफ क्या रहा था इसकी चर्चा हम थोड़ा सा आगे चल के करेंगे। विद्वानों ने कहा है कि परीक्षा के आकार और प्रकार को अगर समझ लिया जाए तो आधी सफलता का रास्ता खुल जाता है और हम भी इससे सहमत हैं। हमारी ऑब्जेक्टिव परीक्षा जो होने वाली है 100 नंबर की होगी, आप सभी को पता है। हम उसके ज़्यादा ऑब्जेक्टिव की चर्चा भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा में सफलता के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करने के लिए हमने 2 वीडियो बनाए और खूब चल रहा है। एक दादा का गुरुमत और एक सफलता के लिए स्वार्थी बनो। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इन दोनों वीडियो को आप रोज एक एक बार जरूर देखने का प्रयास करें। ये वीडियो आपके माइंड के हिस्से बन जाने चाहिए, जिसमें हमने कहा कि दादा सफलता के स्वार्थी बनो अर्जुन की तरह। लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, पर आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। और दादा का गुरु मंत्र है जिसमें बता कि 1 सेकंड अगर हम एक सवाल में कम और ज़्यादा होते हैं तो मेरिट में हजारों से आगे और पीछे हो जाते हैं। 1 सेकंड एक सवाल में। तो दोस्तों बाद में आप देखेंगे उसमें, और उसकी चर्चा बाद में फिर करेंगे। अभी हम सिर्फ परीक्षा के आकार प्रकार की बात करते हैं। परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। 35 नंबर रीजनिंग, 35 नंबर गणित, 20 मिनट का समय और 30 मिनट अंग्रेजी 20 मिनट का समय। लेकिन अब परीक्षा का जो स्वरूप स्टेट बैंक और आईबीपीएस के अंदर होता है उसमें यह कि सबसे पहले आपको अंग्रेजी के बटन दबाते कंप्यूटर में परीक्षा कक्ष में अंग्रेजी का प्रश्न पत्र आएगा, और जैसे ही अंग्रेजी का प्रश्न पत्र आया 20 मिनट मिलेंगे अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को करने के लिए। 20 मिनट में आपने जितने भी किए, जल्दी किए, बाद में किए, धीरे किए, उससे कोई नहीं। 20 मिनट जैसे ही खत्म होगा अंग्रेजी आपकी स्क्रीन से गायब हो जाएगी, फिर गणित आ जाएगी जिसे बोलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाएगी, उसके 35 सवाल है और उसके लिए भी 20 मिनट मिलेंगे। फिर 20 मिनट बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी गायब स्क्रीन से, और फिर आ जाएगी रीजनिंग, और 20 मिनट बाद रीजनिंग की बात। यानी इस परीक्षा में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए निर्धारित समय मिलेगा। आप दूसरे सब्जेक्ट का समय बचाकर इसमें नहीं लगा सकते। यह स्टेट बैंक और आईबीपीएस में है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरआरबी माने रीजनल रूरल बैंकों की परीक्षा में ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक फिक्स समय है, आपको अलॉट कर दिया समय, बाकी पेपर दे दिया, आप चाहे जो विषय करो, चाहे जिसमें जितना समय लगाओ। एक दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ा अंतर है ये कि इस स्टेट बैंक की पहली परीक्षा में जिसमें शामिल होने जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज सिलेक्ट होने की शर्त नहीं है। कई परीक्षाओं में प्रत्येक सब्जेक्ट के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। यहां एक अच्छी बात यह है, अच्छी कैसे कह सकते हैं इसमें, क्योंकि अब रीजनिंग और मैथ्स के स्टोरी से भी सिलेक्ट हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप टोटल नंबर के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आए, कट ऑफ पॉइंट, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। चाहे एक में आप 0 ले आए और 2 में मिला के ले आए तो आप सिलेक्ट माने जाएंगे। ये इस परीक्षा की एक सबसे बड़ी क्वालिटी है, और इन सबको लेकर परीक्षा की तैयारी करेंगे। परीक्षा की तैयारी का वीडियो अलग आएगा हमारा इसके बाद, कि कैसे सब्जेक्ट की तैयारी करना, फिर सब्जेक्ट वाइज वीडियो अलग आएगा, कैसे सब्जेक्ट में नंबर डिसाइड करना, पहले बात करें।
अब हम बात कर रहे थे 2019 और 2020 के मार्क्स क्वालिफाइंग की। बहुत बड़ी बात है, इस पर ध्यान देना है। हमें टारगेट तो तय करना पड़ता ना। हमें लंबी कूद में जाना तो पता तो होना चाहिए कि 10 फीट कूदना कि 15 फीट कूदना कि 20 फीट कूदना, नहीं तो पता ही चला कि हाथ पैर टूट जाएंगे हमारे। तो ये लंबी कूद, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये सब ध्यान रखना है हमको। तो दोस्तों, वर्ष 2019 और वर्ष 2019 की परीक्षा 23 जून 2019 को हुई थी। उसमें कुल मिलाकर गुजरात में 630 पद थे और कट ऑफ पॉइंट सामान्य वर्ग का 65.5, बाकी रिजर्व कैटेगरी का जो मैंने पहले जिक्र किया उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए 65.5, ये गुजरात के लिए। 270 पद मध्य प्रदेश में थे और उसका कट ऑफ पॉइंट 72.75 था। 2019 का कट ऑफ पॉइंट ज़्यादा है। अब 2020 की परीक्षा 28 फरवरी को परीक्षा हुई थी। परीक्षा 2-3 राउंड होती था, आप समझते हैं। 28 को भी हुई, 1 मार्च को भी हुई, पर 28 से शुरू हुई। 28 फरवरी 2020 को परीक्षा हुई स्टेट बैंक प्रीलिम की, और गुजरात के लिए पोस्ट थी 550 सब मिला के। अब सब मिला के पोस्ट की बात कर रहे हैं, फिर आप रिजर्वेशन का अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और उसमें कट ऑफ पॉइंट है सामान्य वर्ग के 56.75, बाकी आप 5 ऐसे कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और मध्य प्रदेश में 510 पद थे और कट ऑफ पॉइंट है 68.75, बाकी आप उसे कम ज़्यादा कर लीजिए। अब ये 2019 और 2020 की बात है। 2019 में 65.5 कट ऑफ मार्क्स 2020 में घटकर 56.75 यानी 8.75 की कमी हुई। अब ये कमी किस कारण हुई? परीक्षा के स्तर को लेकर मेरा ऐसा मानना, क्योंकि पद तो ज़्यादा था पहले। 2019 में 910 पद थे और 2020 में 550 पद थे, यानी पद कम हो गए, लगभग 40% कम हो गए। उसके बाद भी कट ऑफ पॉइंट कम हो गया। तो इसका मतलब है कि पेपर का लेवल अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो तो कट ऑफ पॉइंट में 10% की कमी या वृद्धि हो सकती है। 10% की कमी या वृद्धि हो सकती है, बिल्कुल। तो ये एक सामान्य सी बात है। अपन सामान्य परिस्थिति में बात करें कि सामान्य सा पेपर हो, तो इस बार हमारा कट ऑफ पॉइंट जो मैंने आपको पहले कहा कि वह कट ऑफ पॉइंट हमारा इस प्रकार से जाएगा। गुजरात 902 पद है इस बार के, परीक्षा की डेट आई है, लेकिन कट ऑफ पॉइंट हमारा लगभग इस बार 65 ±3 रहेगा, 65 ±3। और इस हिसाब से अपन प्लानिंग करेंगे अगले वीडियो में कि किस विषय में कितने नंबर का टारगेट लेके हमको चलना है। 65.3। और एमपी की पद इस बार बहुत कम है, 78 ओनली, 78। तो कट ऑफ पॉइंट रहेगा 72 ±3 या 73 ±3, जैसा भी अपन मान लें। तो ये कट ऑफ पॉइंट रहेगा। अब हमको इस तरह के प्लानिंग करना है, अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे कि कैसे अब हमें अगर गुजरात से परीक्षा दे रहे हैं तो हमें 70 नंबर का टारगेट लेके तैयारी करना, 70। और मध्य प्रदेश से परीक्षा दे रहे हैं तो हमें 77 नंबर का टारगेट लेके तैयारी करना। पेपर तो एक ही आएगा, लेकिन चूंकि पद कम है तो मेरिट बढ़ेगी। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार प्रीलिम परीक्षा में कुल पद के 15 गुना लोगों को मेन परीक्षा के लिए पास किया जाता है, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, केट हो, या बैंक पीओ हो, या सीपीओ हो, या कोई भी परीक्षा हो, या बैंक क्लर्क हो। कुल पद का 15%। अगर गुजरात के अंदर 910 पद है तो लगभग 14,000 विद्यार्थियों को मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया जाएगा और फिर उनका मेन एग्जाम में कंपटीशन अलग होगा।